हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको सोल्व करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रीजनिंग पार्ट 1। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन रहेगा, उस विकल्प का चयन करिए जो पहले पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। दोस्तों एक बात यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब भी आप इस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करो तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना। यहाँ हमें उस पद यानी चारों ऑप्शन में से यह पता करना है कि कौन सा ऑप्शन पहले पद यानी BARK से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। दोस्तों वैसे तो ऐसे प्रश्नों को ज़्यादातर लोग सही कर सकते हैं, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट हाउ मच टाइम टेकन टू सोल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नॉर्मली इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक है कि जो तीसरे और चौथे पद में जो भी सीक्वेंस फॉलो हो रही है, सेम सीक्वेंस हमको पहले और दूसरे पद के लिए फॉलो करना है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि तीसरे पद में जो D है उसके स्थान पे चौथे पद में E है, यानी जस्ट नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है। सेम उसी तरह जैसे पहले पद में B है तो दूसरे पद में B के नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेट यानी C होगा। तो इसे आप साथ के साथ लिखते जाइए। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि तीसरे पद के U के स्थान पर चौथे पद में +2 करके W लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार पहले पद में A के समक्ष दूसरे पद में +2 करने पर C आएगा। और सेम उसी तरह से तीसरे पद के S के समक्ष चौथे पद में +3 करके V लिखा है, तो उसी प्रकार पहले पद में R के समक्ष दूसरे पद में R+3 यानी STU आ जाएगा। और इस प्रकार आगे बढ़ने पर तीसरे पद में T के समक्ष +4 करके चौथे पद में X लिखा है, तो उसी प्रकार पहले पद के K के समक्ष दूसरे पद में K+4 यानी LMNO, चौथा पद O है तो O आ जाएगा। इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा CCUO यानी ऑप्शन B। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से और कम समय में दे पाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के टाइम पे आप उसके जो भी पद आपको ज्ञात करना है उसके समक्ष उस पद को लिखते जाओ, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आपका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आसानी से और कम समय में सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। जब प्रश्नवाचक संख्या कॉर्नर में दी गई हो तो पहला तरीका रहेगा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जैसे भी प्रश्नवाचक चिन्ह की पोजीशन हो। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट, क्योंकि प्रश्नवाचक संख्या राइट हैंड साइड में है। पहले तरीके के अकॉर्डिंग 9 और 3 को जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करके 8 आनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेम उसी तरह से 6 और 6 को जोड़ बाकी गुणा भाग किसी भी तरह से करके 6 आना चाहिए। सेम उसी तरह से 15 और 8 के लिए। तो इस प्रकार पहले तरीके से हम हमारा सही आंसर नहीं ला सकते, तो हमको इस कंडीशन में दूसरा तरीका जो कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वाली ट्रिक है फॉलो करनी पड़ेगी। लूप संख्या नीचे है तो हमें ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। दोस्तों फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग 9, 6, 15 को जोड़ बाकी गुणा भाग किसी भी तरीके से 12 लाना है और फिर सेम पैटर्न कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 में फॉलो करना है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ 6 और 15 को जोड़ लेता हूँ। 6 और 15 का जोड़ 21 हो गया। अब इसमें से 9 को मैं घटा देता हूँ तो 12 आ गया। मतलब हमारी ट्रिक नंबर 2 सही साबित हो रही है। सेम पैटर्न फॉलो करते हुए कॉलम नंबर 2 के लिए 8 और 6 को जोड़ते हैं तो 14 आते हैं और इसमें से 3 घटाने पर 11 आ जाता है। तो यही पैटर्न हम नेक्स्ट कॉलम पर अप्लाई करते हैं। 6 + 11 17 हो गए और 17 में से 8 माइनस करने पर 9 आता है। तो इस प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह पर लुप्त संख्या 9 होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन कीजिए। आपको बता दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप इस क्वेश्चन को भी सेकंडों में सोल्व कर पाओगे। यहाँ पर हमें सही आंसर के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब होता क्या है कि हम लोग एक एक करके चारों ऑप्शन पर ट्राई करते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। अब आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में दिखाया गया है कि उपयुक्त सेट का चयन करें। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला से हमें पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले भाग के चिन्ह वाली पोजीशन पर उसे रखेंगे और देखेंगे कि क्या उस संख्या में
भाजक का भागफल पूरी पूरी बार जाता है कि नहीं। पहले ऑप्शन में भाग के चिन्ह के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में फिट करते हैं तो 5 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। हमें आगे की कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में भी भाग वाली साइन के अकॉर्डिंग 8 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी सही उत्तर नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में भी दोस्तों भाग का चिन्ह 5 और 4 के बीच में है, तो इसमें भी पूरी तरह से भाग नहीं जा पाएगा, तो ये भी हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। और जहाँ 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सही होता है। फिर भी चलिए सोल्व करके आपको बता देता हूँ। ऑप्शन डी में जो भी सिंबल दिए गए हैं उन सभी सिंबल्स को आप क्वेश्चन में सेम पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इस प्रकार दिए गए क्वेश्चन में ऑप्शन डी को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलता है 72 भाग 8 गुणा 5 प्लस 4। और दोस्तों जो इक्वेशन बनी है उस इक्वेशन को बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। बोर्डमास रूल है सबसे पहले भाग को सोल्व किया जाता है, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी। तो इस रूल को अप्लाई करने पर हमें नई इक्वेशन मिलेगी 9 × 5 + 4, तो ये हो जाता है 45 + 4 बराबर 49। तो इस प्रकार ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपका कम से कम टाइम में आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे सभी को ये शॉर्ट ट्रिक्स पता चल सके। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नए वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।